प्यार और सेक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर किसी हाउसवाइफ को ये दोनों चीजें नहीं मिले तो वो बावड़ी हो जाती है, और अगर वो खिड़की में से अपने ही पड़ोसियों को वो सब कुछ करते हुए देख ले जो कि वो खुद भी अपने पति के साथ करना चाहती है, तो फिर हो जाएगा उसका दिमाग खराब और वो कुछ ऐसी हरकतें कर लेगी जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अल हैद वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सपीरियंस के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2021 की एक इरोटिक ड्रामा द वायरस को एक्सप्लेन किया है। इस मूवी को मैंने पहले भी अपने एक लिस्ट में इंक्लूड किया था, तो सोचा इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाया जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें पीपा और थॉमस नामक एक कपल को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क में अपना एक छोटा सा अपार्टमेंट देखने के लिए आते हैं। पीपा जो है वो एक आई डॉक्टर होती है और सेबेस्टियन को म्यूजिक पसंद है। ये लोग अपना अपार्टमेंट चूज कर रहे हैं और सोचते हैं कि यहीं पे हम अपना छोटा सा संसार बसाएंगे एंड ब्ला ब्ला। फिर एग्रीमेंट हो जाने के बाद रात को हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। पीपा बोलती है कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, कुछ दिन अगर हम लोग रुक जाए, हमारे हालात थोड़े से और सुधर जाए, उसके बाद सोचेंगे। सेबेस्टियन उसको बहुत प्यार करता है तो वो अग्री कर जाता है। तभी खिड़की में से ये दोनों देखते हैं कि उनके जो पड़ोसी है वो लोग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं, और ये रोमांस इतना इंटेंस है कि ये दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। अगले दिन पीपा काम पे निकल जाती है। वहाँ पे एक सीनियर आई डॉक्टर उसको आंख के बारे में बहुत कुछ चीजें बताती है। फिर जब वो शाम को घर आती है तो वो देखती है कि सेबेस्टियन ने उसके यानी पीपा के और सेबेस्टियन के एक प्यारी सी पेंटिंग बनाई है जो कि वो लोग देखते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। पीपा पूछती है थॉमस से कि हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है, क्या कर रहे हैं वो लोग। थॉमस बोलता है चलो देखते हैं। ये दोनों देखते हैं कि वो दोनों कपल एक एक कमरे में बैठे हैं। लड़का जो है वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है और लड़की जो है वो गाने सुन रही है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस लड़के के गले में कुछ अटक गया है और वो सफोकेट कर रहा है, बट वो चिल्ला रहा है फिर भी उस लड़की के कानों में कुछ नहीं जा रहा क्योंकि उसने तो अपने कानों में हेडफोन्स डाल रखे हैं। पीपा और थॉमस ये भी सोचते हैं कि हम लोगों को जाना चाहिए, उस लड़के को बचाना चाहिए, आखिर है तो हमारे पड़ोसी ना। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लड़की आ गई है और वो अपने पति को या फिर अपने पार्टनर को बचाने की कोशिश कर रही है, और थोड़ा फर्स्ट एड देने के बाद वो लड़का ठीक हो जाता है। पीपा सोचती है कि चलो हाश कुछ ठीक तो हुआ। अब ऐसे इन लोगों का ना दिन बीतता है। ये लोग सारा दिन काम करते हैं और शाम को आते हैं और एक टीवी की तरह वो लोग विंडो से देखते हैं उनके नेबर्स क्या कर रहे हैं। बट जिस विंडो से होती है कहानी शुरू, वहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम भी। सेबेस्टियन जो है वो उतना ज्यादा रोमांटिक टाइप का नहीं है, उसको सोना पसंद है, थोड़ा लेजी टाइप का लड़का है। बट पीपा जो है वो थोड़ी रोमांटिक टाइप की लड़की है। वो हर वक्त अपने नेबर्स को देखती है कि वो कैसे कैसे रोमांस करते हैं, कैसे सेक्स करते हैं वगैरह वगैरह, और वो मन ही मन जेलस होती है। वो सैड भी हो जाती है क्योंकि सेबेस्टियन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता। सेबेस्टियन खिड़की से देखता है कि उसके बाजू वाले फ्लैट में ये लोग कोई शूट का तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली वो लड़का जो है वो एक फोटोग्राफर होता है। उस रात सेबेस्टियन और पीपा दोनों देखते हैं कि एक अनजान लड़की उनके फ्लैट में आ रही है। ये उसकी पत्नी नहीं है, एक दूसरी और लड़की है। ये लड़की आती है और फोटोशूट करवाती है अपना, और वो लड़का फोटोशूट करवाने के बाद उस लड़की के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। ये देख के पीपा और सेबेस्टियन दोनों भी हॉट फील करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। बट पीपा को वो किक नहीं मिली, वो मजा नहीं आया, और वो सोचने लगती है कि काश सेबेस्टियन की जगह कोई और होता। नेक्स्ट डे पीपा और थॉमस अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए कैफे में आते हैं, और बातों ही बातों में वो लोग अपने पड़ोसियों के बारे में भी और वो लड़का जो चीट कर रहा है उसके बारे में भी वो बोल देती है। फिर उसकी एक दोस्त बोलती है, मतलब पीपा की एक दोस्त बोलती है कि ये सब चीज ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता है। कैसे? अगर तुम लोग एक माइक्रोफोन उनके घर में इंस्टॉल कर दो तो अपने कमरे में बैठ के तुम लोग उस फ्रीक्वेंसी को लेजर के जरिए टैग कर सकते हो और तुम लोग एक्चुअली में सुन सकते हो कि वहाँ पे वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये बात इंटरेस्टिंग तो है। घर आके पीपा बार बार सेबेस्टियन को यही बोलती है कि चलो ना करते हैं। सेबेस्टियन बोलता है कि देखो हम लोग देख रहे हैं, इतना बस है, अगर इससे ज्यादा हम लोग कुछ करेंगे ना तो वो क्राइम हो जाएगा, वो मुझे नहीं करना। बट थोड़ी बहुत बहस के बाद वो
मान ही जाता है कि चलो ठीक है करते हैं। बट ऊपर वाले का खेल ऐसा है कि उसी रात उन लोगों के घर में एक हैलोवीन पार्टी थी, जो एडल्ट लोगों के हैलोवीन पार्टी होते हैं ऐसा कुछ। तो सब लोग मास्क और कॉस्ट्यूम पहन के वहां पे जाएंगे। पीपा और थॉमस भी मास्क और कॉस्ट्यूम लगा के उनके पार्टी में चुपके से घुस जाते हैं और कोई एक जगह पे पीपा एक माइक्रोफोन का चिप लगा देती है और अगले दिन अपने घर से एक लेजर के जरिए वो लोग साउंड बॉक्स में सुनने लगते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वो लड़की जो है वो उस लड़के को कोस रही है कि तुम बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ मतलब वो सब कर रहे हो, मुझे पता है। बट वो लड़की झगड़ा करते ही रहती है और ऐसे करके उसका चश्मा भी टूट जाता है। एंड गेस व्हाट, अगले दिन पीपा के स्टोर में कौन आता है? उसके पड़ोस की वही लड़की जिसकी कल रात चश्मा टूट गई थी, वो आती है अपना चश्मा ठीक करवाने। पीपा उसको पूछती है कि क्या तुम्हें अपने चश्मे का पावर पता है? वो बोलती है कि नहीं। तो वो एक टेस्ट करके उसका एक चश्मे का ऑर्डर दे देती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद लड़की बोलती है कि यू नो व्हाट पीपा, तुम्हारे साथ मैं कनेक्शन फील कर रही हूँ, हम दोनों को एक दिन कॉफी के लिए मिलना चाहिए, गप्पे शप्पे लड़ाएंगे यार, मिलेंगे किसी दिन। पीपा बोलती है ठीक है। वो लोग नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सेबेस्टियन खिड़की में से देखता है कि एक और लड़की आई है और वो लड़का फिर से फोटोशूट करके उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। मतलब ये लड़का सबके लिए अपने नाड़े खोलता फिरता है, उसने ये देख लिया। अब पीपा जो घर आई है, सेबेस्टियन बोलता है कि पता है क्या हुआ, वो लड़का फिर से एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। पीपा बोलती है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? वो लड़की हमारे स्टोर में आई थी चश्मा बनाने के लिए और हम लोगों ने नंबर्स भी एक्सचेंज किए और हम लोग मिलने भी वाले हैं। सेबेस्टियन को ये थोड़ा सा खटका, बट वो कुछ बोला नहीं। उस रात हम लोग देखते हैं कि लड़की थोड़ी हॉट फील करती है और अपने बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट वो लड़का कुछ नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता। नेक्स्ट डे ये लोग प्लान माफिक एक स्पा में मिलते हैं और रिलैक्सेशन के बहाने बहुत बातें करते हैं और अच्छी दोस्ती हो जाती है इन दोनों के बीच। नेक्स्ट डे रात को ये लोग देखते हैं खिड़की में से कि दोनों पड़ोसी एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोनों एक साथ सोते हैं। सब कुछ मतलब ठीक हो गया। बट ये लड़का अपने चीटिंग से बाज नहीं आता है। वो हर रोज एक नई लड़की को बुलाता है, उसको फोटोशूट करता है और उसके साथ सो जाता है। पीपा ये देखती है कि वो सारे एविडेंसेस बाथरूम में छुपा के रखता है। ये सब कुछ देख के ना पीपा का दिमाग खराब हो रहा है और उस लड़की के लिए उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने उसको नया दोस्त मान ही लिया था। इसीलिए वो क्या करती है, एक फैक्स लिख देती है और उसके दोस्त को भेज देती है। लिखती है कि तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है और इन सब का सबूत उसने बाथरूम में छुपा रखा है। लड़की भाग के बाथरूम में जाती है और जाके देखती है कि हाँ सब सच है। लड़की वहाँ पे रोने लगती है और एक चाकू उठा लेती है कुछ करने के लिए, बट फिर वो चाकू फेंक के रोने लगती है अपना सिर पकड़ के और फिर वो लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो लड़का फूट फूट के रो रहा है क्योंकि उसके हाथ में है वो लड़की जिसने कल रात सुसाइड कर लिया और अपना नस काट लिया। पीपा ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो रोने लगती है। वो सेबेस्टियन को सब कुछ बोल देती है कि मैंने फैक्स भेजा था, इसीलिए शायद ये सब हुआ। सेबेस्टियन भी उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है कि तुम पागल हो क्या, हम लोग देख रहे थे उतना ही बस था, हम लोगों को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी और मैं भी और तुम्हारे साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने बहन के साथ रहने के लिए। और सेबेस्टियन वहीं पे पीपा को छोड़ के अपने बहन के वहाँ रहने के लिए चला जाता है। ये पूरा सीन अभी 360 डिग्री चेंज हो चुका है। रात को पीपा अकेले सोती है और उसको बहुत बुरा लगता है उस लड़की के लिए। वो एक बार में जाती है ड्रिंक करने के लिए जो कि पास ही में है। तभी वो बार में किसको देखती है, गेस? वो देखती है उसी लड़के को। वो लड़का उसको पहले देखता है, फिर उसके पास आके बैठता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? पीपा बोलती है शायद नहीं। वो बोलता है कि आप थोड़ी फेमिलियर लग रही थी, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ? पीपा बोलती है ठीक है करिए। वो अपने बहुत ही पर्सनल बातें करता है, जैसे उसका सेक्स लाइफ, उसकी मंगेतर, ब्ला ब्ला ब्ला। पीपा सोच में पड़ जाती है कि शायद उसको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, इसलिए वो दुख बांटने के लिए ये सब बोल रहा है।
पीपा उसको सिंपैथी दे रही है और वो लड़का भी सिंपैथी ले रहा है। तभी वो लड़का उसको अपने फ्लैट में एक ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करता है। पीपा मान जाती है। वो लोग उसके फ्लैट में जाते हैं और पीपा देखती है कि यही वो फ्लैट है जिसको मैं इतने दिनों से ताड़ रही हूँ अपने खिड़की से। अभी मैं उस फ्लैट में हूँ। वो लड़का बोलता है कि मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, क्या मैं आपकी कुछ फोटोज ले सकता हूँ? पीपा बोलती है कि ठीक है, लीजिए। फिर फोटोज खींचने के बाद वो बोलता है कि कुछ दिन बाद एक प्रेजेंटेशन है मेरा एक आर्ट गैलरी में, क्या आप वहाँ पे आएंगी मेरे लिए? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पीपा उसमें भी मान जाती है। पीपा एक्चुअली इतनी ज्यादा कैरिड अवे हो गई थी उस लड़के का सेक्स लाइफ देख के कि वो मतलब कुछ भी बोले वो लड़का वो हाँ ही कर देगी। तभी वो लड़का जो भी जादू चलाना हो चला देता है और पीपा भी एकदम मदहोश हो जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब ट्विस्ट ये आता है कि उस रात सेबेस्टियन को बहुत बुरा लगता है कि मैंने पीपा के साथ गलत किया। उसने जो भी किया अनजाने में किया, बच्ची है यार वो, उसको माफ किया जा सकता है। तो उससे माफी मांगने के लिए सेबेस्टियन उसके फ्लैट में आता है और आके देखता है कि पीपा तो यहाँ पे है ही नहीं। वो फ्रिज में से एक जूस निकाल के पीने लगता है और देखते है कि सामने बिल्डिंग में वो लड़का अभी भी लगा हुआ है किसी एक लड़की के साथ। ये लड़का कभी सुधरेगा ही नहीं, यही सोचता है सेबेस्टियन। तभी वो सोचता है कि ठीक है चलो एक बार देख ही लेते हैं। वो जब बाइनोकुलर लगा के देखता है कि एक्चुअली वहाँ पे है कौन और पीपा की शक्ल देखता है तो उसके दिल के मानो सैकड़ों टुकड़े हो। वो इतना शॉक्ड हो जाता है कि मतलब क्या बताऊं। नेक्स्ट डे पीपा जब उठती है तो वो देखती है कि वो सो रही है अपने ही नेबर के साथ। वो उसको छोड़ के अपने फ्लैट में वापस आती है और गेट खोलते ही देखती है कि सेबेस्टियन ने अपने आप को फांसी लगा दी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको ये सीन गवारा नहीं था। पीपा को पता चल जाता है कि उसने क्या देख के सुसाइड किया। अगले दिन हम देखते हैं कि पीपा सेबेस्टियन का फ्यूनरल मना रही है। फ्यूनरल से आते वक्त पीपा अपने एक दोस्त से मिलती है। वो दोस्त उसको बोलती है कि छोड़ो अभी यार क्या ही कर सकते हैं, सेबेस्टियन तो चला गया बट वो लड़का जो है तुम उसके साथ मिलो, वो तुमसे शायद इंटरेस्टेड है और वो उसकी फियांसे भी मर गई है तो उसके साथ ही तुम मिलो। ठीक है, उसकी तो कुछ दिनों में एक प्रेजेंटेशन है, मैं वहीं पे जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जब वो उस प्रेजेंटेशन में जाती है, जाके देखती है कि वो लड़का स्टेज में खड़ा है और क्राउड के लिए वो कुछ बोल रहा है। एक लेक्चर के बाद वो एक फोटो रिवील करता है जो कि पीपा की एक न्यूड फोटो थी। फिर पीपा के दो एक और फोटोज दिखाने के बाद वो दिखाता है कि कैसे उसने उसके और सेबेस्टियन के फोटोज को कैप्चर किया है। वो लड़का बोलता है कि पीपा और सेबेस्टियन हमारे पड़ोसी बनके हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुए थे, तब वो एक बहुत ही अच्छे और चार्मिंग कपल लगे थे हमें, बट उन्होंने हमारे फ्लैट में देखना चालू किया। मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मे बी उनको कुछ जानना था, कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने देखना चालू किया, हमने माइंड नहीं किया। बट जब उन्होंने एक माइक्रोफोन हमारे घर में आके इंस्टॉल कर दिया तब बात कुछ अलग हो गई। किसी के भी पर्सनल लाइफ में ऐसे ताक-झाक करना ठीक नहीं है। उन्होंने जो भी किया गलत किया, इसीलिए वो हमारे ऊपर नजर रखे, उससे ज्यादा हम उनके ऊपर नजर रखने लगे और वो सब कुछ दिखाया जो कि वो देखना चाहते थे, बिल्कुल एक मूवी की तरह। और आज जो सेबेस्टियन मर चुका है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार करते हैं? उसके लिए जिम्मेदार है पीपा। उसने अपने क्यूरियोसिटी को अपने गांड के अंदर छुपा के नहीं रखा, इसीलिए उसी क्यूरियोसिटी और उसी बचकानी हरकत के लिए आज सेबेस्टियन को अपनी जान से हाथ गंवानी पड़ी। ये सब कुछ देख के पीपा एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और वो अपने फ्लैट में वापस आके सब कुछ तोड़ने लगती है और रोने लगती है। बट कुछ कुछ चीजें पीपा को खटकती है कि क्या सेबेस्टियन ने सच में सुसाइड किया था या फिर उसको मारा गया था। वो इसका बदला लेने का सोचती है और जब वो लड़का और लड़की प्रेजेंटेशन से बाहर निकलते हैं और अपने घर में आते हैं तो देखते हैं कि कमरे के बाहर किसी ने एक वाइन की बोतल छोड़ी है। वो देख के सोचते हैं कि जरूर किसी फैन ने रखा होगा। वो लोग किचन में जाते हैं और वो लोग वाइन पीने लगते हैं। तभी एक फैक्स आता है जिस फैक्स में लिखा होता है
कि सेबेस्टियन कभी सुसाइड नहीं कर सकता। एक्चुअली सेबेस्टियन ने सुसाइड किया ही नहीं था, वो लड़की जो थी वही फ्लैट में आई थी और उस जूस में उसने जहर मिला दिया था और जब सेबेस्टियन ने वो खाया था उसकी मौत हो गई थी और उस लड़की ने फिर उसको लटका दिया था, ये दिखाने के लिए कि सेबेस्टियन ने सुसाइड किया है। अब ये दोनों देखते हैं कि पीपा ये सब कहां से देख रही है। वो देख लेते हैं कि पीपा बिल्डिंग के ऊपर से उन लोगों को देख रही है। तभी ये लोग एक रन एंड चेस करते हैं। ये लोग बिल्डिंग से निकल के पीपा के पीछे पड़ते हैं और पीपा भाग भाग के जाती है और अपने ही क्लिनिक में उन दोनों को फंसा लेती है। तभी इन दोनों को बहुत ही मदहोशी की हालत में नींद आ जाती है, क्योंकि उस वाइन की बोतल में एक बहुत ही तगड़े डोज की नींद की दवाई थी। ये लोग सो रहे हैं, तभी पीपा क्या करती है, एक लेजर मशीन के द्वारा उन दोनों के आंखें खराब कर देती है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वही कमरा है, वही खिड़की है, बट खिड़की में से उसके पड़ोसियों को जब वो देखती है, दो अंधे इंसान खिड़की की तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही पीपा अपना बदला ले लेती है। यही एंडिंग है इस मूवी की। पता है मूवी की एंडिंग थोड़ी बॉलीवुड मसाला टाइप हो गई है, बट एक्चुअली ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप कोई यूनिक कॉन्सेप्ट की एक एरोटिक मूवी देखना चाहते हैं रादर देन वो टिपिकल 365 डेज एंड ऑल, तो ये मूवी आपके लिए है। सिडनी स्विनी ने तो कमाल ही कर दिया है, तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना। एक बात, मैं शूट करते वक्त मैंने एक मेजर गलती कर दी। वो उस लड़के का नाम थॉमस है और वो पड़ोसी का नाम है सेबेस्टियन। मैं वो दोनों थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हो गया और मैंने इसको सेबेस्टियन और उसको थॉमस बोल दिया, तो सॉरी उसके लिए, मेरी गलती थी। तो बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार।